सर वीडियो चालू है क्या? हेलो गाइस, फिजिक्स कीड़ा में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा कीड़ा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक जो हम सभी लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस तो किया ही होगा, चाहे वो डोर खुलने से लेके हो या हमारे दोस्त से या हमारे किसी रिश्तेदार से, दोस्त यार किसी से भी लगने वाला झटका ही क्यों ना हो। सबसे कॉमन टॉपिक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझाने के लिए मुझे केमिस्ट्री की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। और केमिस्ट्री कहता है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, वो एटम से बनी हुई है। और एटम इज कंपोज्ड ऑफ थ्री थिंग्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एटम के अंदर और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं बिल्कुल उसके सेंटर पे, which makes a न्यूक्लियस बना देता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और एटम ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यहां पर हमारे पास एक जानकारी जान लेना जरूरी है, वो ये कि जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर्स कंटेन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कंडक्टर्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो लूजली बाउंड होते हैं, जबकि जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट दे आर वेरी टाइटली बाउंड, उनको बहुत टाइटली बाउंड किया जाता है। तो जब कभी कोई कंडक्टर को जगह मिलती है, पोजीशन मिलती है, स्पेस मिलता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स फट से रिलीज कर देता है। अब यहां पर हमें ये जान लेना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से क्या हो रहा है, प्रोटॉन गेन करने से क्या हो रहा है। दोस्तों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है, या जब भी कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके पास पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने से बॉडी के पास पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन गेन करने से बॉडी के पास नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए। तो एक बॉडी बन गई पॉजिटिव और एक बॉडी बन गई नेगेटिव। तो आप इमेजिन करो कि मेरे हाथ में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है पूरी तरह से पॉजिटिव और दूसरा है पूरी तरह से नेगेटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव बॉडी किसी भी दूसरी बॉडी के पास ले जाकर अगर मैं रख देता हूं तो वो बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देना फटाफट से चालू कर देगी। इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फट से निकलकर इस प्रोटॉन के पास, इस पॉजिटिव बॉडी के पास फट से आने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन को इस तेजी के साथ आने की, इलेक्ट्रॉन का इतना फट से आ जाने का, इलेक्ट्रॉन का इतना रैंडम मूवमेंट जब होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक डिस्चार्ज। What do we call it? Static discharge। और यही स्टैटिक डिस्चार्ज बिजली का झटका देता है आगे चलकर। जी हाँ दोस्तों, हम अगर लाइटनिंग की बात करते हैं, बादलों से होने वाली, तो बादलों से होने वाली लाइटनिंग भी इसी स्टैटिक डिस्चार्ज का नतीजा है। फिर वो चाहे हमारे कोम करने के बाद कागज को अट्रैक्ट करने की बात ही क्यों ना हो, वो भी एक स्टैटिक डिस्चार्ज है। हमारे दोस्त का बाजू से निकल जाना और उससे के करंट झटका लगाना, वो भी एक स्टैटिक डिस्चार्ज ही है। और इन सारे स्टैटिक डिस्चार्जेस के बारे में हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक इंसान की बदौलत, जिन्होंने शुरुआती तौर पर इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स दी। वो थे सन 600 डीसी में थेल्स ऑफ मेरिटस। थेल्स ऑफ मेरिटस ने कोई नाम नहीं बताया, उन्होंने बस जिक्र किया कि नेचर में कुछ ऐसे फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों एक्सर्ट करते हैं। ये दोनों तरह के फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं दोस्तों। ये किसने बताया? थेल्स ऑफ मेरिटस ने। और ये थ्योरी बहुत टाइम तक चलती रही। इसीलिए लाइटनिंग को कई लोग तो थंडर, गॉड ऑफ थंडर भी बोलते थे। लाइटनिंग को गॉड ऑफ थंडर, बिजली के देवता भी मानते थे। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन हुए, उन्होंने ये क्लियर किया कि नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड गॉड ऑफ लाइट। लाइट इज सिंपली अ फिनोमेना रिलेटेड टू फिजिक्स। ये फिजिक्स से जुड़ा हुआ एक सिंपल सा फिनोमेना है। और इसको प्रूव करने के लिए, दुनिया के सामने रखने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट भी है। एक काइट उड़ाई, एक पतंग उड़ाई, और पतंग उड़ाने के दौरान वो जो रस्सी होती है ना पतंग की, जिसको अपन सद्दी भी बोलते हैं, तो वो जो रस्सी थी, उस रस्सी के दूसरे एंड पर जहां पर उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था, वहां पर एक मेटल की की लटका दी, एक मेटल की चाबी लटका दी और अपने हाथ को उसके नजदीक रखा। तो उन्होंने पाया कि जब वो पतंग हवा में उड़ रही थी तो वो जो
की थी, वो चाबी उनके हाथ को हल्का हल्का सा झटके दे रही है, हल्का हल्का सा कुछ चट 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 करके स्पार्क्स जनरेट कर रही है। और ये स्पार्क जनरेट करना, जी हाँ, यही सिद्ध करता है, यही प्रूफ करता है कि इट इज स्टैटिक डिस्चार्ज। जो ऊपर लाइटनिंग हुई है, जो बादलों में बादल गरज रहे थे, जिसकी वजह से लाइटनिंग क्रिएट हुई, वो खुद भी एक स्टैटिक डिस्चार्ज का ही रिजल्ट है। समझ में आया? यहां पर मैंने एक और साइंटिस्ट का जिक्र किया है 1774 में, जॉर्ज लुइस के बारे में। दोस्तों, इनके बारे में हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर समझेंगे। तो अब वक्त आ चुका है जब मैं आप लोगों को इन एक्सप्लेनेशंस को, इन ट्रिक्स को, इन सारी चीजों को एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मेरे पास है ये क्लॉथ, ये पीवीसी का पाइप, और क्या है मेरे पास, और हाँ, एक ग्लास जार, एक नॉर्मल ग्लास जार। इस नॉर्मल ग्लास जार के अंदर मैंने पहले से ही एक थ्रेड के सहारे, थ्रेड को मैंने टेप कर दिया है यहाँ पर इसके कैप में, विच इज एन इंसुलेटर। कवर कंडक्टर है, लेकिन अंदर जो कवर के अंदर पैकिंग मटेरियल लगा हुआ है ना, वो इंसुलेटर है। और इसको थ्रेड के सहारे लटका दिया, और नीचे मैंने एक प्लास्टिक का टुकड़ा, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लगा रखा है, जैसा आप देख सकते हो। इट इज सिंपली सस्पेंडेड इनसाइड द ग्लास जार। ये जो ग्लास जार है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं इस ग्लास जार के अंदर इसको डाल के पैक कर देता हूँ, कवर अप कर देता हूँ। और कवर अप करने के बाद अब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या होता है। लेट्स गेट इट स्टेबल। पहले इसको स्टेबल जान देते हैं हम इसको। ओके, फाइन। अब मैं इस पीवीसी पाइप को, जो कि पहले से रखा हुआ था और मेरे हाथ में आ चुका है, ये पूरी तरह से डिस्चार्ज है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। मैं इस पीवीसी पाइप को इस क्लॉथ के अगेंस्ट रब करके चार्ज कर रहा हूँ, चार्जिंग क्रिएट कर रहा हूँ। अब इतनी दूर से शायद आप लोग तो सुन नहीं पाए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसके अंदर कुछ स्पार्क्स क्रिएट हो रहे हैं। इनकी स्पार्क्स की आवाज मैं तो सुन सकता हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को ना सुना पाऊं। आप घर पे करके देखेंगे तो आप भी सुन पाएंगे इस आवाज को। अब ये चार्ज हो चुका है, जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है बॉडी से। अब मैं इस चार्ज कंडक्टर को, इस चार्ज पीवीसी पाइप को जैसे ही इस ग्लास जार के पास लेके जाता हूं, देखिएगा क्या होगा। सी, एक और बार चार्ज कर लेते हैं। जो मैस्टिक का टुकड़ा है, मैस्टिक का टुकड़ा अब इस पाइप की तरफ अट्रैक्शन शो कर रहा है। देख सकते हैं आप, मूवमेंट हो रहा है, उस मैस्टिक का मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स द पाइप। सी, बेसिकली किया क्या मैंने, जब मैंने इस पाइप को इसके अगेंस्ट रब किया, इस क्लॉथ के अगेंस्ट रब किया, तो मैंने फ्रिक्शन क्रिएट कर दिया। ड्यू टू दिस फ्रिक्शन चार्जेस आर जनरेटेड। चार्जेस जनरेट हो गए तो इस बॉडी के अंदर, इस पीवीसी पाइप के अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए। जब मैं पीवीसी पाइप को इस क्लॉथ के अगेंस्ट रब कर रहा हूं तो इसके ऊपर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं। और अब जब मैं इसको इसके नजदीक लेके जा रहा हूं तो मैस्टिक अट्रैक्ट हो रही है उसकी तरफ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसके नेगेटिव चार्जेस इस मैस्टिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मींस मैस्टिक के ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस थे, वो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स अकर्स। तो ये पहला मेरा एक्सपेरिमेंट था, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हमने एक्सप्लेनेशन देखा। इसी एक्सपेरिमेंट को अगर मैं ओपन एयर में करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ, मैंने ग्लास जार से बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं अब रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो रहा है। अब उस मैस्टिक के अंदर रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो रहा है। पहले वो अट्रैक्टिव था, अब वो रिपल्सिव हो चुका है। इसका मतलब इसके जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, ये इसके नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर आ चुके थे, और ये बन चुकी थी नेगेटिव बॉडी खुद। तो अब दोनों आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रिपल्शन शो कर रहे थे। अब मैंने डिस्चार्ज कर दिया, जब पीवीसी पाइप को डिस्चार्ज कर दिया तो अब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जैसा आप देख सकते हैं, इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड। चलते हैं हम अपने अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एग्जैक्टली वैसी रोल प्ले करता है फ्लूइड्स के अंदर जैसा वो एयर में करता है।
और इसको परफॉर्म करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा थर्मोकोल का ग्लास है। इस थर्मोकोल के ग्लास के अंदर मैंने एक छोटा सा स्मॉल शेप किया हुआ है, एक स्मॉल होल किया हुआ है, और स्मॉल होल करने के बाद मैं इस थर्मोकोल की बॉल ग्लास के अंदर पानी डाल रहा हूँ। दिस इज अ नॉर्मल वाटर, नॉर्मल पानी है ये। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि नॉर्मल वाटर, नॉर्मल पानी जब इसमें गिरेगा तो क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा। लेट्स सी, जैसे हम देख सकते हैं जैसा आप देख सकते हैं क्लियरली कि नाउ द वाटर इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पार्टिकल, द पीवीसी पाइप। थोड़ा सा और चार्ज कर लेते हैं अपन इसको। अभी वाटर की जो स्ट्रीम है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन इससे हमने ये सीखा कि जब पीवीसी पाइप को फिर से हमने क्लॉथ के अगेंस्ट रब किया तो फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हुए। नेगेटिव चार्जेस जो क्रिएट हुए वो चले गए पीवीसी पाइप के ऊपर और ये बन गया नेगेटिवली चार्ज। अब जब हम इसको नजदीक लेके गए इस थर्मोकोल के ग्लास के अंदर रखे हुए पानी के पास, तो पानी था पॉजिटिवली चार्ज। वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, जिसकी वजह से जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है उसको स्ट्रीम ऑफ वाटर स्ट्रेट ना होके इट बिकम्स इंक्लाइन टुवर्ड्स द पीवीसी पाइप। आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलते हैं हम अपने अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे पास यहाँ पर मैंने सोप सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है, जिससे मैं शुरू में खेल रहा था। जी हाँ, वो सोप सॉल्यूशन मैं यहाँ कांच के ऊपर, ग्लास के ऊपर डाल देता हूँ। इट्स अ नॉर्मल सोप सॉल्यूशन, कुछ नया नहीं है। और मेरे पास स्ट्रॉ है। इस स्ट्रॉ की मदद से मैं कुछ बबल्स क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ एयर बबल्स क्रिएट करता हूँ, सोप बबल्स क्रिएट करता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं सोप बबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सोप बबल के साथ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का क्या रोल प्ले है। क्या वो वहां से भी चार्ज करता है? क्या इससे भी कोई फर्क पड़ेगा? इससे पहले कि ये बबल्स खत्म हो जाए, लेट्स सी। आप देख सकते हैं दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, और बबल जल्दी से खत्म हो गए तो मैं जल्दी से बना लूँ फिर से। Let's see. The bubble get attracted towards it. तो हमने देखा कि जो सोप सॉल्यूशन है उसके अंदर जो बबल्स हैं, एक बबल बच गया, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। अब बबल खत्म हो गया। इस एक्सपेरिमेंटेशन में भी हमने समझा कि जो बबल्स हैं वो कैरी करते हैं, वो एक तरफ ट्रैवल करना चालू कर देते हैं विद द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। यहाँ पर भी स्टैटिक डिस्चार्ज क्रिएट हुआ है दोस्तों। हमारे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास थर्मोकोल की बॉल तो थी नहीं, तो थर्मोकोल की बॉल की बजाय मैंने थर्मोकोल को जोड़ जोड़ के एक सिलिंड्रिकल बॉल जैसा कुछ डेवलप कर लिया है। एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। अब मैं एक थर्मोकोल की बॉल को, सॉर्ट ऑफ बॉल कह लेते हैं अपन इसको, इस थर्मोकोल की बॉल को मैं इस थ्रेड के सहारे यहाँ पर हैंग कर रहा हूँ। ओके फाइन। जैसा कि अभी थर्मोकोल की बॉल हैंग हो चुकी है, लेट्स सी इसके ऊपर डिस्चार्ज का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है। इसको स्टेबल कर लूँ मैं पहले। ओके फाइन। आप लोगों को भी आवाज आ रही होगी स्पार्क जनरेट होने की। Here we go. Ball is getting attracted towards the pipe.
और अगर मैं पाइप को कंडक्टिंग कर लेता हूँ, पूरा डिस्चार्ज कर लेता हूँ, नथिंग मच, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। लेट्स सी अगेन, फिर से देखते हैं। स्पार्क्स की आवाज आ रही है आप लोगों को? एंड हियर इट इज। थर्मोकोल की बॉल एकदम से इस पीवीसी पाइप की तरफ अट्रैक्ट हुई है। अगेन द सेम कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक डिस्चार्ज अकर्स ओवर हियर। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं हम इन जॉर्ज लुइस की। जॉर्ज लुइस ने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और अलग तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए कंडक्शन ट्रैवल होता है कि नहीं वो सीखने की कोशिश करी, बताने की। मैंने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की वायर ली है। इस एल्यूमिनियम की वायर को मैं थर्मोकोल की बॉल के नज़दीक रखता हूँ, कॉन्टैक्ट में तो नहीं कह सकता, मैं नज़दीक रखता हूँ, और साथ साथ मैं देखता हूँ कि क्या जो मैंने चार्ज क्रिएट किया है वो चार्ज यहाँ तक ट्रैवल करेगा, और अगर हाँ तो कैसे। लेट्स सी इट। थोड़ा सा डिस्टेंस रख दिया मैंने दोनों के बीच में, and let's see whether it works or not. Not enough charges. अब हम देखते हैं कि इस एल्यूमिनियम की जो वायर नजर आ रही है, ये एल्यूमिनियम की वायर के हिसाब से ये कंडक्शन वर्क करता है कि नहीं, ये इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिस्चार्ज वर्क करता है कि नहीं। यस इट डज, देख सकते हैं आप, द वायर गेटिंग अट्रैक्टेड। कैन यू हियर द स्पार्क्स? अगर इसी एक्सपेरिमेंट को अंधेरे में परफॉर्म किया जाए तो यू कैन इजीली सी दोज स्पार्क्स व्हिच आर जनरेटिंग ओवर हियर। पूरी चिंगारियां आपको आसानी से नजर आएंगी। सी, धीरे धीरे वो मूव कर रहा है। सो हियर वी गो दोस्तों, इस तरह से हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के सहारे आज बात करी स्टैटिक डिस्चार्ज की। होप यू लाइक द वीडियो, होप आपको कंसेप्ट भी समझ में आया होगा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का, स्टैटिक डिस्चार्ज क्या होता है, इसके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों, फिजिक्स कीड़ा एक चैनल है मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं आपसे और आप भी कुछ सीख सको मुझसे। तो इसलिए अब अगले टॉपिक के लिए, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, अगला कीड़ा हमारे पास क्या होना चाहिए, वो अगला कीड़ा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी उसके भी कमेंट करें। इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और अगले कीड़े के लिए देखता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कुछ नए टॉपिक्स, कुछ अच्छे बढ़िया टॉपिक्स, और आप लोग भी मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट कीजिए अपने कमेंट्स के द्वारा, कमेंट्स के थ्रू। और थैंक यू वेरी मच पिछले 2 वीडियोस को इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देने के लिए। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों की लिए और भी अच्छा कंटेंट लाते रहूँ, और भी अच्छा मटेरियल लाते रहूँ। आपके सुझाव, आपके सजेशंस हमेशा मेरे लिए एक इंस्पायरिंग पार्ट होगा, मोटिवेटिंग पार्ट होगा। तो प्लीज़ डू सजेस्ट मी एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू। और अगले कीड़े आने तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को कीड़ावती भव।